ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और इस वक्त की बड़े खबर पर नजर डाल लेते हैं। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस समय एक्शन मोड पर है। ताबड़तोड़ रेड की जा रही हैं और इस समय हरियाणा और बिहार में 22 जगह छापे मारे जा रहे हैं। एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई, जहां आपको बता दें कि 22 जगहों पर छापेमारी इस समय की जा रही है और आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ा प्रहार कहीं ना कहीं, जहां एनआईए की बड़ी कार्रवाई यहां चल रही है। और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिसको लेकर कई समय से बात हो रही है, जब दिल्ली कार ब्लास्ट हुआ उसके बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ये क्या है, किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जा रहा है। एनआईए पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें आज 22 जगहों पर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन में ये जांच की जा रही है कि ये हरियाणा और बिहार में कहीं आतंक से जुड़े कोई लिंक तो नहीं है, और अगर लिंक है तो उस लीड से आगे बढ़ते हुए जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है, जहां हरियाणा और बिहार की 22 अलग अलग जगहों पर इस समय एनआईए एक्शन मोड पे बड़ी कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ छापेमारी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हम देख रहे हैं एनआईए लगातार प्रहार कर रही है और एक्शन मोड पे है। ये जो आज जो छापेमारी हो रही है वो कहां-कहां हुई है और क्या कोई दस्तावेज, क्या कोई हथियार या कुछ महत्वपूर्ण चीजें बरामद की गई हैं अभी तक? देखिए भावना, मैं बता दूं कि 22 जगह ये छापेमारी चल रही है, जिसमें बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले शामिल हैं। और अवैध हथियारों की तस्करी को लेकर एनआईए इस छापेमारी को अंजाम दे रही है। कुछ समय पहले पटना में भी इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद बड़े पैमाने पर जांच भी की गई थी। ये लिंक निकलकर सामने आ रहा है कि जो आतंकवादी हैं और इसके अलावा जो गैंगस्टर हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से हथियार बरामद किए जा रहे हैं, तो ये संदेशा एक तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि इस के सारे घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं और जो हथियारों के तस्कर हैं, वो आतंकवादियों तक इस तरह के हथियार पहुंचाने की फिराक में लगे रहते हैं। एनआईए को लीड मिला था कि किस तरीके से हरियाणा में और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में जो गैंगस्टर हैं इन अवैध हथियारों की तस्करी में। नीरज, जो इनपुट एनआईए को इस समय मिला है, क्या वो दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ कोई मॉड्यूल है जिसको लेकर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, दिल्ली कार ब्लास्ट से लेकर डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है अभी तक। एनआईए ने अभी तक ये स्पष्ट किया है। एनआईए का ये कहना है कि अवैध हथियारों की जो तस्करी देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। दिल्ली में भी हमने देखा था कि इनलीगल जो वेपन्स हैं वो दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे। बड़े पैमाने पर सेमी ऑटोमेटिक जो पिस्टल्स हैं वो बरामद की थी। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के हथियार कहीं ना कहीं अवैध स्मगलिंग से भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो एनआईए इनके खिलाफ एक कार्रवाई कर रहा है और ये भी एक संदेश जा रहा है कि दिल्ली बम ब्लास्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हथियार भी बरामद हुए थे। AK-47 मिली थी, इसके अलावा दूसरे जो वेपन्स हैं वो मिले थे। तो कहीं उनसे तो कोई लिंक नहीं है। जी नीरज, इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जहां 22 जगहों पर इस समय छापेमारी चल रही है, क्या कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में जरूर एनआईए ने लिया है और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है उनसे। और एनआईए का ये कहना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर इस जांच को आगे भी बढ़ाया जाएगा। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर और जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ी ये पूरी छापेमारी है, तो क्या कोई हथियार यहाँ बरामद किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल एनआईए ने हथियार पहले भी बरामद किए थे और इस समय भी एनआईए बहुत सारी जो जानकारी है वो शेयर नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर बता रही है कि पुख्ता सबूत एनआईए के पास हैं। किस तरीके से अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही थी, अवैध हथियारों का जो जखीरा है वो भी एक तरीके से एनआईए की कब्जे में है। और एनआईए का कहना है कि आने वाले समय में इस पूरे मॉड्यूल का जो भंडाफोड़ है वो किया जाएगा, क्योंकि तमाम सबूत एनआईए के पास है। और कौन कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, कौन कौन से गैंगस्टर, कौन कौन से आतंकवादी संगठनों को मदद कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी एनआईए के पास है। और किस तरीके से पैसे का ट्रेल, हवाला कारोबार के थ्रू ये पैसा पहुंच रहा था अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए। तो अवैध हथियारों की तस्करी से ये जो पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है, जहां एनआईए इस समय एक्शन मोड पे है,
कई जगहों पर इस समय छापेमारी चल रही है। 22 जगहों में कहा जा रहा है कि इस समय छापेमारी चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कई यहां बड़े हथियार भी बरामद किए गए हैं, दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, कई लोगों को हिरासत में भी यहां लिया गया है। तो एनआईए यहां बड़ी लीड लेते हुए एक एक्शन मोड में एक बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दे रहा है। फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। दोपहर 2 बजे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज।